वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद आपको चुभे, लेकिन सच हमेशा चुभता ही है। सवाल बहुत सीधा है, हमारे नेता जनता के सेवक हैं या जनता उनके बॉडीगार्ड? जरा सोचिए। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, इंग्लैंड, यहां तक कि अमेरिका तक। वहां के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शाम को सब्जी खरीदते दिख जाते हैं, लाइन में खड़े मिल जाते हैं, खुद थैला उठाकर घर जाते दिख जाते हैं। लेकिन भारत में अगर नेता को देखना हो तो पहले 50 गाड़ियों का काफिला आएगा, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाएगा, जनता साइड में खड़ी रहेगी और नेता काले शीशे वाली एक गाड़ी में निकल जाएगा। सवाल यह है, भारत का नेता आम आदमी की तरह जिंदगी क्यों नहीं जी सकता? क्यों उसे जनता के बीच रहने से डर लगता है? जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों? एसपीजी क्यों? इतना डर है तो राजनीति में आए ही क्यों? दोस्तों, राजनीति का असली मतलब क्या होता है? जनता की सेवा, देश को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी आसान बनाना। लेकिन आज भारत में राजनीति का मतलब बन गया है पावर, प्रेस्टीज, प्रोटेक्शन। जब राजनीति सेवा नहीं सुविधा बन जाती है तो जनता नागरिक नहीं गुलाम बन जाती है। अब जरा दुनिया के नेताओं को देखिए। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 16 साल सत्ता में रही, लेकिन आज भी साधारण घर खुद सुपरमार्केट जाती थी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री साइकिल से ऑफिस जाती हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लोगों को फुटपाथ पर चलते कॉफी खरीदते दिख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जनता से डर नहीं, उन्हें जनता पर भरोसा है। सच्चा नेता वही है जिसे जनता के बीच चलने के लिए सिक्योरिटी की जरूरत न पड़े। अब वापस भारत आइए। यहां नेता को जेड प्लस चाहिए, एसपीजी चाहिए, दर्जनों गाड़ियां चाहिए, जनता ट्रैफिक में फंसी रहे, बच्चे स्कूल लेट पहुंचे, एम्बुलेंस रास्ते में अटकी रहे। लेकिन नेता की गाड़ी पहले निकलेगी। जनता परेशान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन नेता को खरोंच नहीं आनी चाहिए। अब जरा इतिहास याद कीजिए। भगत सिंह मौत से नहीं डरे, चंद्रशेखर आजाद झुके नहीं, उधम सिंह हंसते हंसते फांसी चूम ली। क्यों? क्योंकि उनका मकसद बड़ा था। और आज नेता मौत के डर में जीते हैं, जनता से दूरी बनाते हैं, जनता के बीच चल नहीं सकते। जिन्होंने आजादी दिलाई उन्हें मौत से डर नहीं था, और जिन्हें आजादी मिली उन्हें जनता से डर लगता है। अब असली सवाल, डर किस बात का? अगर नेता ईमानदार है, अगर उसने जनता को नहीं लूटा, अगर उसने किसी का हक नहीं छीना, तो डर क्यों? सच ये है, डर उसी को लगता है जिसने गुनाह किया हो, जिसने जनता को ठगा हो, जिसने सपनों को कुचला हो। साफ इंसान निडर होता है और गुनहगार हर पल डर में जीता है। दोस्तों, आज नेता और जनता की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। जनता का बच्चा सरकारी स्कूल में, नेता का बच्चा विदेश में। जनता लाइन में इलाज कराए, नेता प्राइवेट या विदेश में। जनता धूप धक्के खाए, नेता एसी गाड़ी में घूमे। जो नेता जनता का दर्द नहीं जी सकता, वो उसका इलाज क्या करेगा? आपको पता है, हर साल हजारों करोड़ रुपए सिर्फ नेताओं की सिक्योरिटी पर खर्च होते हैं। ये पैसा कहां से आता है? आपकी जेब से, मेरे टैक्स से। टैक्स स्कूल और अस्पताल के लिए देते हैं, लेकिन खर्च होता है नेताओं की सुरक्षा पर। दोस्तों, राजनीति कोई आराम की नौकरी नहीं है। रिस्क नहीं लेना तो बिजनेस करो, रिस्क नहीं लेना तो नौकरी करो, रिस्क नहीं लेना तो घर बैठो। राजनीति मुनाफे का धंधा नहीं, बलिदान का रास्ता है। इस देश को ऐसे नेता चाहिए जो जनता के बीच रहे, जिसे मिलने के लिए 100 पुलिस न चाहिए, जिसका बच्चा जनता के स्कूल में पढ़े, जो वही अस्पताल चुने तो जनता के लिए है। नेता वही है जो जनता में से उठे, जनता में जिए और जनता के लिए खड़ा रहे। अब सवाल है, बदलाव कैसे आएगा? जब जनता सवाल पूछेगी, जब जनता जवाब मांगेगी, जब जनता कहेगी हमारे टैक्स का पैसा आपकी सिक्योरिटी पर नहीं, हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए। सवाल पूछना ही क्रांति की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अगली बार वोट डालने से पहले पूछिए, आपके बच्चे कहां पढ़ते हैं, आपका इलाज कहां होता है, आप कैसे चलते हैं? और अगर जवाब नहीं मिला तो याद रखिए, जवाब नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि डरपोक लोग नेता नहीं बन सकते, जनता से कटे लोग देश नहीं चला सकते। इस देश को चाहिए निर्भीक नेता, ईमानदार नेता, जनता के बीच रहने वाले नेता। नेता वही है जो जनता के साथ खड़ा हो, सिक्योरिटी के पीछे नहीं छिपे। धन्यवाद।